हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 11 29 जुलाई 2020 की वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। लास्ट जो वर्कशीट थी हमारी क्लास 10th की यानी वर्कशीट नंबर 10, जिसमें हमने पढ़ा था दूसरा मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा था। एक वैल्यू को यानी एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट अप करना, ये हमने कल सीखा था। आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, उस पोजीशन पर नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन नहीं, आप वो जब एलिमिनेट हो जाता है तो एक ही वेरिएबल बचता है और उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। ये सब कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी हम लोग एक इक्वेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए, हे फ्रेंड्स, आई वॉच्ड अ मूवी, द हीरो गॉट अ गैजेट, दिस गैजेट हेल्प्स हिम बिकम इनविजिबल। उससे वो इनविजिबल हो जाता था वो हीरो, नो वन कैन सी हिम, उसे कोई नहीं देख सकता था। ही ट्राई टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी बाय यूजिंग दिस गैजेट, उसने उस गैजेट का यूज़ किया और करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश की। टॉट लेसन्स टू द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, उसने जो बुरे लोग थे सोसाइटी के उनको सबक सिखाया। हाँ, वी कैन एलिमिनेट नंबर्स बाय एडिटिव इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स को में जोड़ के, एडिटिव इनवर्स होता है उसका उल्टा और जोड़ने वाला उल्टा, एक बेटा दूसरा इन्वर्स भी आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी एडिटिव इन्वर्स मतलब यानी आप दो चीज़ों को जोड़ोगे जो आपस में एक नंबर है और दूसरा उसका एडिटिव इन्वर्स है, तो दोनों का जो एडिशन आएगा वो 0 आना चाहिए। तो यानी 4 - 4 0, 12 + -12 0, -9 + 9 0, ठीक है। हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 3x - 3x -4 + 4y -2x -2x, ठीक है। अब हम यहाँ पर भर के देखते हैं कि यहाँ पर क्या भरेंगे जिससे ये 0 हो जाए। चलिए भरते हैं बेटा, 3y - 3y, 4x - 4x, 2x - 2x, यहाँ पर -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 5x - 5x एंड 7a - 7a, ये सब कुछ लिखने से ये 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एक इक्वेशन में देखो, मैं समझाती हूँ आपको एग्जांपल से, ऐसे पढ़ने में इसको रीडिंग आप खुद करेंगे, रीडिंग में कुछ नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है बेटा, अगर आपको इक्वेशन दी है दो, तो दोनों में से एक जो वेरिएबल है या तो वो x ले लीजिए या y ले लीजिए, जो कुछ भी है उस वेरिएबल की वैल्यू ऊपर नीचे यानी दोनों इक्वेशन में सेम कर लेनी है। अगर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हो जाता तो वेल एंड गुड, वरना दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके दोनों में से एक वेरिएबल जो बराबर हो जाएगा ना उसको कैंसिल कर दीजिए, या तो घटा के या जमा करके, जो भी आपको मेथड समझ में आए। अगर मान लो वो अपोजिट साइन वाले हैं तो वो आसानी से उनको ऐड करोगे तो कट जाएंगे, है ना। और अगर वो सेम साइन वाले हैं, प्लस प्लस वाले हैं, माइनस माइनस वाले, तो आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाना पड़ेगा और वो कट जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल निकलेगा, उसकी वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन में पुट करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये थ्योरेटिकल इतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, इक्वेशन कहती है 2x + 3y = 8, 4x + 5y = 8। दोनों इक्वेशन में एक में है 2x, एक में है 4x। अब मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है, अगर मैं 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये 4x बराबर हो जाएगा, ये दोनों का 4x बराबर हो जाएगा, और 4x - 4x करने से ये कट जाएगा, है ना। 4x - 4x करने से कट जाएगा, ये ईजी मेथड होगा। इसको कर लेते हैं। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x + 6y = 16, दोनों तरफ यहाँ भी होगा बेटा, यहाँ भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाली 4x + 5y, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाएंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन घटाएंगे ऐसे, और जब हम घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन पलट जाते हैं, ये सारे माइनस होगा क्योंकि प्लस थे। 4x प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पर बचा y, 6x - 5y y, और यहाँ 16 - 8 बचा 8, हमें y की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में जो हमारे पास है, इनमें से इतनी सारी इक्वेशंस में से, इन दोनों इक्वेशंस में से आप एक इक्वेशन में वैल्यू रखिए, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -8। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका, मान लो ये 2x और 4x नहीं होता, ये 2x 4x नहीं होता, यहाँ पर कुछ 9x या 2, मान लो यहाँ पर होता 9x, है ना, यहाँ पर 9x होता, तो मुझे क्या करना पड़ता बेटा, दोनों में से
ये 9 है, ये 3 है, ये 5 है, सब कुछ अलग अलग हो गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी बेटा, या तो इसको 9 और 4 को अगर मुझे कैंसिल करना है, मुझे एलिमिनेट करना है x को, तो मैं क्या करूँगी बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये आगे वाला मेरा क्या हो जाएगा 36x। नीचे वाली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये क्या हो जाएगा 36x। हो गया ना कैंसिल, कैंसिल कर सकते हैं। बाकी y की वैल्यू हम फिर से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक कॉमन चीज़ इकट्ठे बना लो ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं। अब एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है और आती है एग्जाम्स में, ये पूछी भी जाती है। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये लेने, उसको कैशियर को बोलती है मुझे 50 और 100 के नोट देना, और उसको सिर्फ 25 नोट मिलते हैं। तो 25 कितने 50 के और कितने 25 के, ये हमें फाइंड आउट करना है। न मान लो, माना जो 50 रुपये वाले नोट हैं, लेट इट बी x, वो मान लो कितने हैं x हैं, और जो 100 रुपये वाले नोट हैं बेटा वो कितने हैं y। तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि उसको टोटल नोट जो मिले हैं वो कितने मिले हैं 25 मिले हैं। दूसरी चीज़, x की वैल्यू कितनी हो गई, x गुना 50, क्योंकि कितनी कीमत के हो गए, अगर 50 का एक नोट है तो 50 का 2 है तो 100 के, 3 है तो 150 के, तो 50 गुना x इसके इतने रुपए, और यहाँ हो गया 100 गुना y, एक 100 का नोट होगा तो 100 रुपये, 2 होंगे तो 200 रुपये, तो 100 गुना y, और टोटल कितना पैसा हो जाना चाहिए, टोटल हो जाएगा 2000 रुपये। समझ में आया, 2000 रुपये हो गया। ये 2000 रुपये। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए रजिस्टर में करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट हेयर। लेट्स गेट टू द रजिस्टर एंड डू द वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है या विलोपन विधि लगानी है, ठीक है। एलिमिनेशन या विलोपन विधि जो हमें लगानी है, अब हम लगाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में या तो इसको 50 बनाओ x को, या फिर इसको 100 बनाओ 2000 इसको एलिमिनेट करने के लिए, या तो x एलिमिनेट करना पड़ेगा या y। तो हम क्या करते हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगा 50x प्लस 50y प्लस 50y इज इक्वल टू 250 को 25 से करेंगे तो 1250, ठीक है। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 50y, क्योंकि 100 माइनस का है, 50 प्लस का है, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आएगा और ये आएगा माइनस 750। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 15, 750 डिवाइडेड बाई 50 15। आगे हम करेंगे, अब हमें क्या लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पर y हो जाएगा 15 और x हो जाएगा 10, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं 2 और क्वेश्चन हैं जो हमें पूरे करने हैं, उन क्वेश्चंस पर आते हैं। यही मेथड हमें अपनाना है, मेथड है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन मेथड। चलिए चलते हैं। मेथड कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगानी है। इसको 3x बनाते हैं, इस वाले पोर्शन को 3x बना लेते हैं। तो इसको पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई किया 3 से, बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस करो, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का निशान हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 4 प्लस 3 7, y इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1। और हमें क्या पता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। 3 है, यहाँ 9 है, इसको 9 बनाना आसान होगा, करें। 9y 3 से मल्टीप्लाई किया, 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। माइनस करो बेटा इसमें से, ये इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 13, ये इससे कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू 5/13, z इज इक्वल टू 5/13। इक्वेशन कहती है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4। वेट अ मोमेंट, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं पहले। 3y माइनस 5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3y
माइनस 25/13 इज इक्वल टू 4, तो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 25/13, तो ये हो जाएगा बेटा 77/13 इज इक्वल टू 3y, 3/1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 77/39। यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 77/39। ये ठीक है, चलिए चलते हैं।